नमस्ते, राम राम। आज ये वीडियो मैं बहुत ही दुख से बना रही हूँ और कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये वीडियो बनाते हुए। लेकिन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी एक आवाज़ उठाएं ताकि उसको न्याय मिल पाए। एक छोटी सी बच्ची जो अभी अभी 18 साल की हुई थी और बहुत सारे सपने थे, बहुत मेहनत से वो लगी हुई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो सपने टूट जाते हैं और उसको इतनी दुख तकलीफ़ पीड़ा के साथ इस संसार को त्यागना पड़ता है, जो बेहद दुख की बात है। दुख की बात ही नहीं, ये एक इंसानियत को भी शर्मसार करती है। कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे घरों में, हमारे स्कूल कॉलेजों में या जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि हम कितने सेफ़ हैं, हमारी बेटियां कितनी सेफ़ हैं। डर लगने लगा है अब उन सपनों को पूरा करने के लिए भी जो स्कूल कॉलेज में जाके अक्सर हम करते हैं। कहते हैं कि शिक्षा का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, उसको पाने के लिए हम स्कूल कॉलेज जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि मनीषा बेचारी जो मेहनत कर रही थी, एक संघर्ष कर रही थी, अपने करियर को बना रही थी, इसी के बीच में ये सब हो जाता है उसके साथ। कहीं ना कहीं बेहद दुख की बात है। जिन लोगों ने ये काम किया है बहुत ही गलत किया है, बहुत ही बड़ा पाप है और उनको बहुत सख्त से सख्त सज़ा कानून को देनी चाहिए और जल्दी ही देनी चाहिए। उन माँ बाप की हालत देखिए कि जो त्योहार नहीं मना पा रहे हैं और अपनी बेटी के न्याय के लिए भटक रहे हैं। दुख होता है कि कितने सपने थे उस परिवार के, उस माँ बाप के। और कहते हैं ना कि बेटियां रात को उठ के नहीं खाती, लेकिन जब ऐसे दुख पड़ते हैं तो माँ बाप डरते हैं बेटियों को जन्म देने के लिए, उनको पालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। वो सुरक्षित फील नहीं करते हैं हमारे समाज में। बहुत बार हमने ये बहुत सारे केसेस पहले भी हिस्ट्री में देखे हैं, चाहे वो निर्भया का केस हो और भी बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज नहीं सुधर रहा है, लोग नहीं सुधर रहे हैं। बार बार ऐसे हादसे होते जाते हैं समाज में। और जब एक बाप अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने जाता है तो वहाँ कह दिया जाता है उससे कि आपकी बेटी किसी के साथ चली गई होगी, भाग गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अच्छे संस्कारों पे भी सवाल उठता है। दुख होता है उस माँ बाप को। कैसे वो समाज को बताए कि भाई उसकी बेटी वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। और जो वहाँ पे बैठे हैं उनको भी तो सोचना चाहिए ना। हर एक लड़की भागने के लिए घर से नहीं निकलती, वो अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए, अपने आप को लाइफ में एक जगह बनाने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भी निकलती है। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता इतनी छोटी हो गई है कि आज हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, आज़ादी के इतने साल हो गए, क्या आज भी हम आज़ाद हैं? क्या हम इन विचारों से आज़ाद हैं? और जो ये बार बार, इतना बड़ा देश है, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं हर एक यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, पूरे देश में एक आवाज़ दे के तो देखिए। इंसानियत के नाते आप बहुत वीडियोस बनाते हैं, आपके बहुत बड़े बड़े फॉलोवर हैं, तो मनीषा को न्याय दिलाने के लिए एक वीडियो बनाइए ना आप, उसको न्याय मिल पाए।
उसके परिवार को न्याय मिल पाए, एटलीस्ट उनको थोड़ी शांति हो जाए कि जिन लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म करके उसके साथ हत्या की है उसको इंसाफ मिल पाए, उसकी आत्मा को शांति मिल पाए। एक प्रयास आप कीजिए, मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, और आवाज़ को बुलंद आवाज़ में उठाइए ताकि समाज में ऐसी गलती, ऐसा पाप दोबारा ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की बहू बेटी खड़ी ही रहती है। जब कोई बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजता है तो उसके मन में एक डर होता है कि कहीं अगली शिकार तेरी बेटी ना हो। अगर हमारे घर में आज बेटे हैं तो बहुएं आएंगी, वो कहाँ सुरक्षित रहेंगी? उनकी भी बेटियां होंगी, हमारी बेटियों की भी बेटियां होंगी। तो एक बार सोचिए ना, मनीषा के लिए, न्याय के लिए दिल से एक बार कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि जो अपराधी हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और कानून उनको सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि नेक्स्ट कोई ऐसा केस मनीषा जैसा ना हो। बहुत ही दर्दनाक और शर्मसार घटना है ये। कुछ लोग शायद भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन वो माँ बाप का दर्द पूरी ज़िंदगी वो नहीं भूल पाएंगे। और वो लड़की जो बेगुनाह थी, इतने सारे दर्द सहन करके, और तब उसने मतलब अपनी जो लास्ट अंतिम सांसें हैं इस दर्द के साथ ली होंगी। कहीं ना कहीं बहुत गहरा दुख है उसके अंदर, बहुत पीड़ा है। वो तभी ठीक से अपने आप को जस्टिफाई कर पाएगी या उसके माँ बाप जस्टिफाई कर पाएंगे जब हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर एक यूट्यूबर से एक आवाज़ मनीषा के जस्टिस के लिए उठाइए ना। धन्यवाद।